गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का थर्ड पेपर टेक्सोनॉमी, जिसमें कि हमने लास्ट लेक्चर में टर्मिनोलॉजी और प्लांट टेक्सोनॉमी से शुरू किया था, उसके कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे। आज हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि इट इज़ एग्रीगेशन ऑफ फ्लावर्स ऑन द प्लांट। हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर जो कई सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो एक साथ लगे हुए होते हैं, दैट द ग्रुप ऑफ फ्लावर इज़ नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। उनका क्या अरेंजमेंट है फ्लावरिंग ट्विग पे, उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। काइंड्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ब्रांचिंग, इन्फ्लोरेसेंस जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं? रेसिमोस, साइमोस और मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस इसमें होती है ना, वो उसके ऊपर फ्लावर नहीं लगता, बल्कि ये कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है और फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल वे। मतलब जो यंगेस्ट फ्लावर होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द एपेक्स एंड द ओल्डेस्ट फ्लावर जो होते हैं वो बेस के ऊपर पाए जाते हैं। जबकि साइमोस के अंदर क्या होता है कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस होती है उसके ऊपर फ्लावर लग जाता है, तो उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और जो टर्मिनल फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होती रहती है, वो उनके ऊपर भी ना फ्लावर लग जाता है, तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसको बोलते हैं साइमोस। तो अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इनडेफिनिट, यानी कि इसके अंदर जो पुष्पावली बनता है वो लगातार बढ़ता जाता है। और साइमोस के अंदर डेफिनेट मीन्स कि उसके अंदर जो टिप है, शूट एपेक्स है, उसके ऊपर फ्लावर बनने से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस प्रकार रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है, साइमोस के अंदर सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है। रेसिमोस के अंदर अभी मैंने बताया कि यंगेस्ट फ्लावर एट द एपेक्स और सेंटर में होते हैं, और ओल्डेस्ट फ्लावर जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। जबकि साइमोस के अंदर यंगेस्ट फ्लावर जो होते हैं बेस में होते हैं और ऊपर की तरफ साइमोस के अंदर जो यंगेस्ट फ्लावर है वो जो लोअर साइड पे होंगे और ओल्ड फ्लावर जो है वो एपेक्स पे होता है। तो ये रेसिमोस है, इसमें दूसरे में साइमोस दिख रहा है। रेसिमोस के अंदर जो ये फ्लावरिंग ब्रांच है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वेरिस इन साइमोस में हम देख रहे हैं कि टिप के ऊपर फ्लावर बन गया, ग्रोथ रुक गई, साइड में बने फ्लावर बन रहा है, फ्लावर के अंदर फिर वही इस टिप के ऊपर फ्लावर बनने पर ग्रोथ रुक गई। इस तरह से ये लिमिटेड ग्रोथ वाले होते हैं। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है तो टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल रेसिमोस और कंपाउंड रेसिमोस। सिंपल रेसिमोस के अंदर क्या आएंगे? रेसीम, कोरिम, अम्बेल, कैपिटुलम, स्पाइक, स्पैडिक्स, कैटकिन, स्ट्रॉबेल। जबकि कंपाउंड रेसिमोस के अंदर आएंगे पेनिकल, कंपाउंड कोरिम, कंपाउंड अम्बर, कंपाउंड कैपिटुलम, कंपाउंड स्पाइक एंड कंपाउंड स्पैडिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें कि रेसीम आता है सबसे पहले। इसमें क्या होगा? जो इलोंगेटेड एक्सिस है कैरिंग पेडिसलेट फ्लावर और पेडिसल्स ऑफ द इक्वल लेंथ। मतलब पेडिसल क्या होता है? इट इज़ ए स्टॉक ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की जो डंडी होती है उसको हम पेडिसल कहते हैं। और इसमें देखिए लगातार जो इलोंगेटेड एक्सिस है उसके ऊपर ये पेडिसलेट यानी कि फ्लावर विद पेडिसल या स्टॉक प्रेजेंट होते हैं और ये बढ़ते जाते हैं। कोरिम्ब में क्या हुआ कि विद इलोंगेटेड एक्सिस कैरिंग पेडिसलेट फ्लावर, और पेडिसलेट जो है वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं। देखो पेडिसल ऊपर वाले में छोटे दिख रहे हैं, नीचे वाले में पेडिसल बड़े दिख रहे हैं, तो ये कोरिम्ब बना लेते हैं क्रूसीफेरी। अम्बेल के अंदर क्या होगा? इसमें भी वेरी शॉर्ट, इसमें क्या है कि ये एक्सिस बहुत छोटी होती है और इसमें भी पेडिसलेट फ्लावर है, तो जो पेडिसल हैं वो ऑफ इक्वल लेंथ रेडियस इसमें इक्वल रहते हैं। तो ये अम्बेल और कोरिम्ब के अंदर डिफरेंस है। इसके बाद आता है कैपिटुलम। कैपिटुलम को हम हेड इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं, जो कि सनफ्लावर में प्रेजेंट होता है, और ये भी एक टाइप का रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें भी एक शॉर्ट स्वेलन पैटर्न एक्सिस होती है जिस पर कि ससाइल फ्लावर्स। इसमें हम देख रहे हैं कि जो फ्लावर है ना उसके अंदर स्टॉक नहीं है, डंडी नहीं है, तो ये कैसे हैं? ससाइल फ्लावर है। और इनके अंदर दे आर एनसर्किल्ड बाय द इन्वोल्यूकर कंसिस्टिंग ऑफ ब्रैक्ट्स, और ये बहुत छोटे होते हैं और इनको फ्लोरेट्स भी कहते हैं। तो यहाँ हम दो टाइप के फ्लोरेट्स देख सकते हैं, जैसे कि हम सनफ्लावर में देखते हैं कि बीच में तो एक हेड होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है और उसके चारों तरफ येलो कलर के पेटल्स होते हैं। तो इसका मतलब सनफ्लावर के अंदर दो टाइप्स के फ्लोरेट्स होते हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट। सबसे पहले जो सेंटर के अंदर ब्लैकिश कलर का जो ट्यूबुलर कोरोला होता है उसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट।
और जो बाहर की तरफ हमें येलो कलर के स्ट्रैप लाइक कोरोला दिखते हैं, लिक्यूलेट है ना, उनको बोलते हैं रीफ्लोरेट्स। इसके बाद आता है स्पैडिक्स। स्पैडिक्स जो है ये एलोंगेटेड थिक फ्लैशी एक्सिस, इसमें क्या करती है, इसमें भी सेसाइल फ्लावर्स होते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैटकिन शहतूत में हम देखते हैं कि पेंडिकुलस एक्सिस होती है, कैरिंग सेसाइल फ्लावर्स हैं, ये भी यूनिसेक्सुअल है, आइदर मेल और फीमेल शहतूत के अंदर होते हैं। स्ट्रोबाइल में क्या होता है, इसमें स्पाइक विद लार्ज मेम्ब्रेनस स्केल्स यानी ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गए सिंपल रेसिमोस। कंपाउंड रेसिमोस में क्या होगा कि एक से ज़्यादा जगह पे ये ब्रांचेस निकल जाएंगे। इसमें फर्स्ट है पेनिकल। कंपाउंड रेसिम कंसिस्टिंग ऑफ रेसिम्स अरेंज्ड इन रेसिमोस मैनर। कंपाउंड कोरिम भी इस तरह से हो जाएगा। कंपाउंड अम्बल मतलब वो एक से ज़्यादा इसमें अपन को एक्सेस दिख रही है। स्पाइक में भी एक से ज़्यादा एक्सेस दिखेंगी। कैपिटोलम के भी अंदर भी एक से ज़्यादा हेड्स दिखाई देंगे। स्पैडिक्स में भी एक से ज़्यादा हमको ये देखो पाम के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये होता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें कि जो पुष्पावली वृंत है वो निरंतर वृद्धि करता रहता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस करेक्टराइज्ड बाय द सिम्पोडियल ब्रांचिंग ऑफ द ओल्ड फ्लावर प्रेजेंट इन द टॉप एंड द elongated pedicel occupied in the central position and the flat receptacle. The primary axis of the daughter branches and in the flower, that is growth of the axis is limited by the formation of flower. कि जैसे ही एक्सिस के ऊपर फ्लावर बनता है तो उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ये भी सिंपल और कंपाउंड दो टाइप के हो सकते हैं। सिंपल साइमोस क्या होते हैं, the main axis terminates into flower and one or two or more stalked flowers arises on the pedicel, thus resemble with the simple umbel but differ from umbel in that the oldest flower is present in the center. कंपाउंड में क्या होगा, इन विच लेटरल ब्रांच कंटिन्यू टू ग्रो फर्दर ब्रांचेस। मतलब इसमें क्या होगा कि जो मेन एक्सिस है उस पर तो फ्लावर बन गया, लेकिन जो लेटरल साइड की ब्रांचेस हैं उसमें क्या कंटिन्यूअस वो ब्रांचिंग होती रहेगी, तो एक कंपाउंड साइमोस बन जाएगा। अब ये तीन टाइप के हैं, मोनोकेजियल, हेलिकॉइड और स्कॉर्पियोड। मोनोकेजियल में क्या है कि वन साइडेड, एक तरफ इसमें साइमोस यानी कि पुष्पावली वृंत में एक साइड में लेटरल ब्रांचेस जो है इसके अंदर फ्लावर बनते जाएंगे और उसमें जैसे ही फ्लावर बन जाएगा उसकी ग्रोथ जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। हेलिकॉइड में इसमें प्रोड्यूस एज ए डेवलपमेंट ऑफ बर्ड ओनली वन साइड, आइदर राइट और लेफ्ट। स्कॉर्पियोड में क्या होगा, दे प्रोड्यूस डेवलपमेंट ऑफ द बर्ड टू साइड्स ऑल्टरनेटली। ये साइमोस है, इसमें मोनोकेजियल है और ये डाइकेजियल में दोनों तरफ इसमें ब्रांचिंग हो रही है। मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि व्हेन साइमोस और रेसिमोस दोनों ही ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है एक इन्फ्लोरेसेंस में, तो हम उसको बोल देते हैं इट इज़ ए मिक्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो ये तो हो गए मेन टाइप के, दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर जो इन्फ्लोरेसेंस है ये किस में प्रेजेंट होता है, इट इज़ ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली लिबिएटियलएमिएसी, और ये भी एक टाइप का साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसके अंदर की वर्ल्ड मतलब ट्राइकेजियल साइम ही होता है, जिसमें कि वर्ल्ड में मतलब रिंग्स के अंदर जो है वो फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल 6 फ्लावर्स जैसे है ना वो प्रेजेंट इन द सिंगल नोड, और फ्लावर जो होते हैं वो डाइकेजियल मतलब दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या कंडेंस्ड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, और ईच अकर्स इन द एक्सिस ऑफ ऑपोजिट लीव्स हैविंग सेसाइल, या तो सेसाइल फ्लावर हो सकते हैं इनके अंदर या स्टॉक्ड फ्लावर्स होते हैं। ईच इन्फ्लोरेसेंस इज इनिशियली तो डाइकेजियल साइम होता है एंड द ट्रू लेटरल साइड्स बिकम रिड्यूस्ड टू स्कॉर्पियोड साइम। द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस अपीयर्स लाइक द क्लस्टर ऑफ सेसाइल फ्लावर्स, और ये एक नोट जो है एक वर्ल्ड, इससे क्या बनती है, फॉल्स वर्ल्ड ऑफ नोट बन जाती है, और एग्जाम्पल इज तुलसी। दूसरे टाइप का होता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि साइथियम जो है ये किस इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसके अंदर कप शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस होता है, और इसमें कप शेप्ड इन्वोल्यूकर है कंटेनिंग द नेक्टर ग्लैंड्स, सेंट्रली लार्ज फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है एंड मैनी मेल फ्लावर्स होते हैं, और ये यूफोरबिएसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है। मेल फ्लावर जो होते हैं इसमें रिड्यूस्ड होते हैं and resemble only one stamen. In male flowers, calyx, corolla, gynoecium is absent, and the center of the involucre in female flower present, which consists of tricarpillary syncarpous ovary.
So it is a special cymose inflorescence. It looked like a single flower. The axis became suppressed to form a convex receptacle, and in the center of receptacle there is a long stalk naked female flower which have in tricarpellary gynoecium surrounded by a large number of male flowers arranged as scorpioid cyme, and the male flowers consisting of single stamen joined to the stalk, the short stalk, and pedicel of each develops into axial and hairy bracteoles, and the entire inflorescence is surrounded by the cup-shaped involucre formed by the union of bracts. The involucre is within one or two nectar glands, and it is outer wall is often without gland. The flowers are developed in centrifugal manner, और इसका एग्जाम्पल जो है यूफोर्बिएसी। तीसरा जो होता है ये होता है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का करेक्टरिस्टिक फीचर ये अंजीर में पाया जाता है। इन दिस टाइप हॉलो स्फीयर लाइक रिसेप्टिकल is formed by the fusion of rachis of three closely placed cyme. The spherical receptacle is like the closed fleshy vesicles and small opening of the apex. They unisexual flowers होते हैं, that is male होंगे या मेल जो है fertile है, female and sterile female हो सकती हैं. The arrangement of inner surface of receptacle is cymose. इसका example is अंजीर. Thank you.